हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। फ्यूचर कंटीन्यूअस अक्सर तब यूज होता है जब आने वाले भविष्य में मैं कोई काम करता रहूंगा, करूंगा। उस समय कोई काम जो हो, एक्शन फ्यूचर में जो हो, वो कंटिन्यू दिखाई दे, तो उसे हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए हम इस एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे और समझेंगे। मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा। शाम को मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा, मतलब जब तुम आओगे, मैं तुम जब आओगे तो मैं थीसिस लिख रहा हूँगा। एक कल्पना है हमारी। तो मैं थीसिस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके साथ हमारा क्या यूज होगा। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को पकड़ना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर देखो, मैं क्या है, एक सब्जेक्ट है। यहाँ पर सबसे पहले हम आई को ऐड करेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट, देखिए फार्मूला जब तक क्लियर नहीं रहेगा किसी भी टेंस का आप नहीं कर पाएंगे। सब्जेक्ट, उसके बाद विल, शैल, उसके बाद बी, और वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर देखिए आई के साथ शैल लगता है, लेकिन मॉडर्न के हिसाब से यहाँ पर विल भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पर पुरानी परंपरा के अनुसार हम लोग चलते हैं और देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर आई शैल बी, आई शैल बी लिख रहा हूंगा। आई शैल बी राइट होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइटिंग। आई शैल बी राइटिंग इन द, शाम को आई शैल बी राइटिंग थेसिस, 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 थेसिस। आई शैल बी राइटिंग थेसिस इन द इवनिंग, इन द, शाम को। इन द इवनिंग क्या हो गया, यहाँ पर पहला सेंटेंस आपका बन गया। अगर आपने पहला अच्छे से समझ गए तो हर एक सेंटेंस को काफी अच्छे तरीके से आप यहाँ पर बना पाओगे। तो सबसे पहले हमें फ्यूचर यहाँ पे सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद विल लगेगा या शैल लगेगा, उसको हमें डिफाइन करना है। विल, शैल, आई और वी के साथ हम लोग शैल लगाते हैं, बाकी सबके साथ हम लोग विल का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर इतना कंफर्म कर लेंगे तो आपकी क्लियरिटी काफी बढ़ जाएगी। ठीक है, आई और वी के साथ हम लोग सिर्फ शैल वी लगाते हैं, नहीं तो सभी के साथ हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर विल वी का ही यूज करते हैं। इस अब यहाँ पर देखिए हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। जब मैं अपने नानी के यहाँ जाऊंगा तो वे लोग क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो इस तरह से मैं कल्पना कर रहा हूं, मैं अभी सोच रहा हूं जब मैं वहां जाऊंगा अपने दोस्त के यहाँ, तो वो हमारा दोस्त क्या रहा होगा, वो उस समय क्रिकेट खेलता होगा शायद। मैं उसके आज के बारे में जान रहा हूँ, उसके आदतों के बारे में जान रहा हूँ, इसलिए मैं एक कल्पना कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे। वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर वे पहले सब्जेक्ट है, दे, यहाँ पे दे का यूज करूंगा। अब उसके बाद हम किसका यूज करूंगा, यहाँ पे दे, और यहाँ पर विल, दे विल वी, दे विल वी, दे विल वी। अब यहाँ पर हमें क्या कर रहा होगा, क्रिकेट खेल रहा होगा, खेलना, प्लेइंग। अब यहाँ पे प्ले होता है, आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। वर्ब का फोर्थ फॉर्म आईएनजी ऐड करते हैं। दे विल बी प्लेइंग, दे विल बी प्लेइंग क्या, क्रिकेट। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट शाम को, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। क्या यहां पर आपको समझ में आ गया कि नहीं। दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग, इन द इवनिंग, इन द इवनिंग। तो यहाँ पर इस तरह से आपको क्या करना है, बनाना है, तभी आप यहाँ पर अच्छे से, काफी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
यहाँ पे थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमारा देखते हैं, सोनम कॉलेज में पढ़ रही होगी, सोनम कॉलेज में, तो यहाँ पर लिखेंगे सोनम, सोनम। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा हो गया, सोनम हमारा सब्जेक्ट है, तो सोनम हमने लिख दिया, उसके साथ सहायक क्रिया लगाएंगे बिल बी। क्या लगाएंगे बच्चों, बिल बी, मेरे भाई बिल बी लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कर रही है, पढ़ रही है, तो यहाँ पर सोनम बिल बी, क्या, पढ़ना, पढ़ना का क्या होता है, स्टडी, स्टडिंग, स्टडिंग इन द कॉलेज, कहाँ पे, इन द कॉलेज, इन द कॉलेज, सोनम विल बी स्टडिंग इन द कॉलेज। यहाँ पर काफी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए कोई चीज एक बैग नहीं आता मेरे भाई, धीमे धीमे प्रैक्टिस करते रहोगे, एक ही सेंटेंस के कई रूल से यहाँ पर इसका निगेटिव बनाओ, इसका इंट्रोगेटिव बनाओ, सब चीज बनाओ एक ही सेंटेंस से, तो जिससे आप उसे बार बार राइट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, राइट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एक दिन काफी क्लियर माइंड में जब क्लियर हो जाएगा ना, तो आपको, आपका जब तक माइंड क्लियर नहीं करता ना, तब तक कंफ्यूजन बना रहता है। इसलिए कोई भी चीज अगर क्लियर कर रहे हो तो एक बार बैठकर क्लियर किया करो, उसे बार बार आज करूंगा कल करूंगा इसमें करोगे ना, तो कभी सीख नहीं पाओगे, हमेशा कंफ्यूजन बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पर सोनम विल बी स्टडिंग इन द कॉलेज, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, अब हम रात को टीवी देख रहे होंगे, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, हम, यहाँ पर देखो हम के साथ क्या लगेगा, वी, वी के साथ क्या लगेगा, वी एक सब्जेक्ट है, वी एक सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगता है शैल बी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, शैल बी। फिर उसके बाद क्या कर रही है सोनम, टीवी देख रही है, यहाँ पर भाई देर नहीं है, देख, ठीक है, टीवी देख रही है, टीवी देख रहे होंगे, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, हम रात को टीवी देख रहे होंगे, तो यहाँ पर वी शैल वी। अब देखना का क्या होता है, कोई भी चीज अगर हमारे सामने अगर मूव कर रही, उसमें एनिमेशन समझो, एक तरह से अगर हमारे सामने कोई चीज चलती हुई दिखाई दे रही है, तो उसे हम वॉच कहते हैं, ना कि सी, ये सब नहीं कहते हैं, ठीक है। अगर आप मूवी देख रहे हो तो उसमें हर एक चीजें चलती हुई दिखाई देती हैं, मूव करती हैं, तो इसलिए वॉचिंग बोलते हैं, ठीक है। वॉचिंग, वॉचिंग टीवी, टीवी रात को, एट नाइट, एट नाइट। देखिए वी शैल बी वेटिंग वॉचिंग टीवी एट नाइट, वी शैल बी वॉचिंग टीवी एट नाइट। यहाँ पर इनसे ही क्लियर हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो अब चलिए फिफ्थ की ओर हम लोग चलते हैं, काफी आप समझ गए होंगे। तो अब यहाँ पर वह कपड़े धो रही होगी, वह कपड़े धो रही होगी, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सी, यहाँ पे क्या, सी, सी, यहाँ पर सी विल बी, सी विल बी, सी विल बी वॉशिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉशिंग। देखो वॉश माने धोना, वॉशिंग वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पे वॉशिंग हो जाएगा, कपड़े, कपड़े क्लॉथ, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ। यहाँ पे आपको अच्छे से अब समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा है ना भाई। यहाँ पर देखिए हमने बताया मैं शाम को, सॉरी फॉर दैट, मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँगा,
तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद वर्ब के साथ आईएनजी ऐड करेंगे, फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, उसके बाद जो भी रहेगा हम उसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शाम को थीसिस लिख रहा हूँ, आई शैल बी राइटिंग थीसिस इन द इवनिंग। अब वे शाम को क्रिकेट खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग। तो यहाँ पर सोनम कॉलेज में पढ़ रही होगी, सोनम विल बी स्टडिंग इन द कॉलेज। यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, सोनम विल बी रीडिंग इन द कॉलेज। ठीक है। वह हम रात को टीवी देख रहे होंगे, वी शैल बी वेटिंग वाचिंग टीवी एट नाइट। वी शैल बी वाचिंग टीवी एट नाइट। अब वह कपड़े धो रही होगी, शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ। शी विल बी वॉशिंग क्लॉथ। यहाँ पर काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपके लिए एक छोड़ रहा हूं, इसे आप करके कमेंट करेंगे इसका क्या होगा। तो आप लोग कमेंट अवश्य करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।